कल्पना कीजिए, साल 2030 है। कुछ लोग अचानक करोड़पति बन चुके हैं, कुछ स्टार्टअप्स 100 गुना हो चुके हैं, कुछ इन्वेस्टर्स ने 5 साल में 10 साल की कमाई कर ली है, और बाकी लोग, वो अभी भी वही सवाल पूछ रहे हैं, ये सब हुआ कैसे? दोस्तों, हर दशक में भारत में एक वेल्थ एक्सप्लोजन सेक्टर आता है। 2000 से 2010 आईटी बूम, 2010 से 2020 डिजिटल एंड इंटरनेट रेवोल्यूशन, 2020 से 2025 स्टार्टअप एंड टेक आईपीओ वेव। अब सवाल है, 2026 से 2030 के बीच भारत का अगला पैसा छापने वाला सेक्टर कौन सा होगा? अगर आपने इसे समय रहते पहचान लिया तो आने वाले 5 साल आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन अगर चूक गए तो आप सिर्फ खबरें पढ़ते रह जाएंगे। आज का वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक फाइनेंशियल रेडार है। आज हम बात करेंगे भारत के अगले वेल्थ एक्सप्लोजन सेक्टर्स की, जो 2026 से 2030 के बीच मैसिव वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और अंत में मैं आपको बताऊंगा कैसे आम मिडिल क्लास इन्वेस्टर भी इस वेव का हिस्सा बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्रोथ शास्त्रा, जहां हम बात करते हैं वेल्थ, माइंडसेट और फाइनेंशियल फ्रीडम की। अगर आप अगले 5 सालों में फाइनेंशियली आगे निकलना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। सेक्टर 1, डिजिटल हेल्थ प्लस लॉन्जेविटी इकोनॉमी। भारत तेजी से एजिंग हो रहा है। 2026 के बाद 40 प्लस पॉपुलेशन में एक्सप्लोसिव ग्रोथ आएगी। लेकिन यह सिर्फ हेल्थ केयर की बात नहीं है, यह है लॉन्जेविटी इकोनॉमी। आज लोग जिम जा रहे हैं, कल लोग क्या करेंगे? डीएनए टेस्टिंग, प्रिवेंटिव हेल्थ सब्सक्रिप्शन, एआई बेस्ड हेल्थ मॉनिटरिंग, बायोहैकिंग, क्लिनिक्स, वेरेबल हेल्थ टेक। भारत में हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अभी भी लो है, लेकिन मिडिल क्लास अवेयरनेस तेजी से बढ़ रही है। इमेजिन कीजिए, अगर 999 रुपये प्रति मंथ का डिजिटल प्रिवेंटिव हेल्थ सब्सक्रिप्शन मॉडल मैस अडॉप्शन कर लेता है तो क्या होगा? रिकरिंग रेवेन्यू, मास स्केल, डेटा ड्रिवन हेल्थ केयर। जो कंपनीज अफोर्डेबल डायग्नोस्टिक्स, एआई हेल्थ रिपोर्ट्स, सब्सक्रिप्शन वेलनेस मॉडल्स, सीनियर केयर टेक इन पर फोकस करेंगी, वो अगले 5 साल में मैसिव वैल्यूएशन ग्रोथ देख सकती हैं। दो इस सेक्टर 2, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस बैटरी इकोसिस्टम, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात सब कर रहे हैं, लेकिन असली पैसा कहां बनेगा? कार में नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर में। हिस्ट्री याद कीजिए, गोल्ड रश में सबसे ज्यादा पैसा गोल्ड माइनर्स ने नहीं कमाया, पिकैक्स बेचने वालों ने कमाया। ईवी में पिकैक्स क्या है? बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, चार्जिंग स्टेशंस, एनर्जी स्टोरेज, लिथियम ऑल्टरनेटिव्स। बैटरी रिसाइकलिंग, 2026 से 2030 तक इंडिया ईवी एडॉप्शन डबल डिजिट CAGR से ग्रो करेगा। लेकिन ईवी एडॉप्शन तभी एक्सप्लोड करेगा जब चार्जिंग इंफ्रा स्ट्रांग होगा। जो कंपनीज बैटरी इकोसिस्टम सॉल्व करेंगी वो वेल्थ मल्टीप्लायर बन सकती हैं। सेक्टर 3, AI प्लस ऑटोमेशन फॉर इंडियन MSMEs। AI की बात सब करते हैं, लेकिन सिलिकॉन वैली नहीं। भारत के MSME सेक्टर में AI असली एक्सप्लोजन ला सकता है। इंडिया में 6+ करोड़ MSMEs हैं, उनमें से मेजॉरिटी मैनुअल अकाउंटिंग, नो ऑटोमेशन, लो प्रोडक्टिविटी, पुअर डेटा ट्रैकिंग। अब इमेजिन करें अफोर्डेबल AI टूल्स जो 2000 से 5000 रुपए मंथली सब्सक्रिप्शन में इन्वेंट्री मैनेज करें, सेल्स फोरकास्ट करें, ऑटोमेटेड बिलिंग करें, कस्टमर रिटेंशन इंप्रूव करें। यह SaaS रेवोल्यूशन इंडिया वर्जन होगा। जो स्टार्टअप्स AI फॉर भारत बिजनेसेस बनाएंगे वो अगले 5 साल में साइलेंट यूनिकॉर्न बन सकते हैं। सेक्टर 4, स्किल इकोनॉमी प्लस क्रिएटर एजुकेशन। डिग्री इकोनॉमी खत्म हो रही है, स्किल इकोनॉमी शुरू हो चुकी है। इंडिया में 65% पॉपुलेशन अंडर 35 है, लेकिन ट्रेडिशनल जॉब्स लिमिटेड हैं। अब ग्रोथ कहां होगी? ऑनलाइन स्किल प्लेटफॉर्म्स, माइक्रो सर्टिफिकेशन, क्रिएटर मोनेटाइजेशन टूल्स, पर्सनल ब्रांड इकोनॉमी, कम्युनिटी लर्निंग मॉडल्स। 2030 तक इंडिया में 1 करोड़ प्लस इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स हो सकते हैं। क्रिएटर टूल्स, मोनेटाइजेशन प्लेटफॉर्म्स, कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग स्टार्टअप्स, ये नेक्स्ट वेल्थ वेव हो सकते हैं। सेक्टर 5, क्लाइमेट टेक
प्लस ग्रीन फाइनेंसिंग, इंडिया नेट जीरो टारगेट की तरफ बढ़ रहा है। क्लाइमेट चेंज अब लग्जरी टॉपिक नहीं है, यह पॉलिसी ड्रिवन मनी फ्लो है। 2026 से 2030 में कार्बन क्रेडिट्स मार्केट, सोलर स्टोरेज, ग्रीन बॉन्ड्स, वाटर टेक, वेस्ट टू एनर्जी गवर्नमेंट प्लस ग्लोबल फंड्स। ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स में अग्रेसिवली कैपिटल डालेंगे। जहां पॉलिसी सपोर्ट हो वहां वेल्थ क्रिएशन फास्ट होती है। द रियल सीक्रेट, अब ध्यान से सुनिए, वेल्थ एक्सप्लोजन सेक्टर पहचानना काफी नहीं है, सही टाइमिंग प्लस सही एक्सपोजर जरूरी है। मिडिल क्लास इन्वेस्टर कैसे फायदा ले? थीमैटिक म्यूचुअल फंड्स, सेक्टर ETFs, डायरेक्ट स्टॉक्स, रिसर्च बेस्ड, अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स, स्मॉल एलोकेशन। स्किल इन्वेस्टमेंट इन दीज सेक्टर्स, लेकिन याद रखें, ब्लाइंड इन्वेस्टिंग नहीं। ट्रेंड प्लस पॉलिसी प्लस अडॉप्शन प्लस स्केलेबिलिटी, इन चारों का कॉम्बिनेशन देखिए। 5 स्टेप स्ट्रैटेजी, प्रैक्टिकल। स्टेप 1, हर महीने सेक्टर स्पेसिफिक रिसर्च करें। स्टेप 2, 2000 से 5000 रुपये थीमैटिक एक्सपोजर शुरू करें। स्टेप 3, सेक्टर न्यूज फॉलो करें। स्टेप 4, कॉम्पाउंडिंग को समय दें। स्टेप 5, ओवर डाइवर्सिफिकेशन से बचें, हर बूम में बबल भी बनता है। फोमो से बचिए, नैरेटिव और नंबर्स दोनों चेक कीजिए। दोस्तों, 2030 में 2 तरह के लोग होंगे। पहले, जो कहेंगे काश 2026 में इन्वेस्ट कर लिया होता। दूसरे, जो कहेंगे थैंक गॉड मैंने अर्ली एंट्री ली। फ्यूचर प्रिडिक्टेबल नहीं है, लेकिन ट्रेंड्स विजिबल हैं। वेल्थ एक्सीडेंटल नहीं होती, प्रिपेयर्ड माइंड ही वेव पकड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि अगले 5 साल आपकी फाइनेंशियल स्टोरी बदल दें, तो कमेंट में लिखिए आई एम रेडी फॉर द नेक्स्ट वेल्थ वेव। और अगर आप ऐसे डीप इनसाइट्स चाहते हैं तो अभी ग्रोथ शास्त्रा को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर बेल आइकॉन, क्योंकि यहां हम सिर्फ न्यूज नहीं बताते, हम फ्यूचर की दिशा दिखाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय ग्रोथ।